आपको लगता है कि रोहित शर्मा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खेलना सिखा सकते हैं? नहीं खेलना, देखिए आप रोहित शर्मा के अलावा कोई और लेजेंड भी लेके आ जाएंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल वो भी सिखा सके जब तक हमारी टीम के अंदर यूनिटी। इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराज़गी से कोई नहीं, हमें जो चीज़ सस्ती देगा हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ओपनली ओपन चैलेंज करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। तो ऑब्वियसली जब उनके पास दम है ना, इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं। जो पॉलिसीज है उन लोगों के लिए क्यों बनी हुई है कि स्किल्स पर्सन बाहर जा रहे हैं, अनस्किल्ड पर्सन नहीं जा रहे। हम पासपोर्ट के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास वो बंदे जो जा रहे हैं वो काम के बंदे हैं, हमारे एज कम्पेयर टू हमारे पास नहीं है। तो मेन चीज़ आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें पाकिस्तान में जब भी हम देखते हैं सिस्टम की बात करते हैं, किसी चीज़ में भी सिस्टम नहीं है। क्रिकेट बोर्ड को देख लें हम, हमारा जो निज़ाम शुरू से चलता आ रहा है, हम उसमें बार बार तब्दीलियां करते हैं, बार बार अपने कोचेस चेंज करते हैं, लेकिन अपने सिस्टम को चेंज नहीं करते। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसी जहालत नहीं है, लेकिन कोई जैसे अनपढ़ लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे से नहीं पढ़ा या फिर जिनको पता ही नहीं है, तो वो ऐसे जहालत कर देते हैं। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग हैं जो कि बहुत ही अपनी बेटियों के नखरे उठाते हैं, लाड करते हैं, रहमत समझते हैं। तो ये उन लोगों की जहालत है कि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि बेटी तो अपना ये रिज़्क लेके आती है, बेटी की वजह से बहुत रिज़्क आता है और रहमत होती है, घर की जो रहमत और रौनक होती है वो बेटी होती है। तो इस तरह से ये बहुत उन्होंने गलत किया है। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि मर्द होते हैं वो बाहर के काम भी कर लेते हैं, लेकिन जिस घर में होती सिर्फ औरतें हैं उनको ये फेस करना पड़ता है कि अगर उनको खुद बाहर जाना पड़ेगा कि लोग किस निगाह से देखते हैं कि भाई ये बाहर जा रही हैं, इसके लिए मुश्किल पड़ती है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन होती है सोसाइटी ने बनाई हुई है ना। देखिए अब लोग अगर आप ये देखें कि ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जब पैदा होती थी दफना देते थे। उनको पहलू में तो चार चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी नहीं चाहिए। बड़ा मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। युवराज है, उसके बाद धोनी है, आपको यानी कि इसके तरह और भी इनके प्लेयर हैं जो से पहले चले गए हैं, और इसका नाम मुझे कुछ और भी थे जिनका नाम अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, कि में इनके बहुत अच्छे काफ़ी स्टार थे जो अच्छी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो अपने जन खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, ठीक है। और हमारे जो है वो सिर्फ अपने लिए, जिस तरह मेरे भाई ने बताया, वो अपने लिए खेलते हैं, अपने स्टैंडर्ड के लिए शो कराने के लिए। लेकिन जो इंडिया टीम है, या इस तरह आप देख लें, मैं इसको मानता नहीं था। अफ़गानिस्तान को देख लें, अफ़गानिस्तान ने सिर्फ अपने लिए नहीं, वो उसने अपने मुल्क के लिए खेला। आप देख लें अफ़गानिस्तान फर्स्ट टाइम यानी कि क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए किया था, वो सेमीफाइनल में चले हार गया हम, लेकिन उसने लड़ा है, लेकिन उसने डिपेंड किया, बताया उसने अवाम को या अपने दूसरे दुनिया को बताया कि हम एक ही हैं, हम एक बनकर खेलते हैं। इस तरह वो जो खेलते हैं, उस तरह जो अभी आपका क्वेश्चन था वो क्यों उस तरह अपने कोच को रेफ़र करते हैं, क्योंकि उसके कोच भी वो अपने वतन से ही मोहब्बत करते हैं, ठीक है। वो इसलिए यानी कि उनकी कारकर्दगी को उसके अपने मुल्क के लिए सब ये स्ट्रगल करते हैं ताकि हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। फ़ॉरेन कोचेस जो होते हैं, प्लेयर्स को उनकी समझ नहीं आ रही होती, प्लेयर को वो ग्रूम नहीं कर सकते अच्छे तरह। जिस तरह से हमारा पाकिस्तान का कोच प्लेयर्स को समझ सकता है, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझ सकता है, उस तरह से फ़ॉरेन कोचेस कभी भी नहीं समझ सकते। आपको पता है रोहित शर्मा ने कहा था कि मुझे पाकिस्तान टीम का कोच रख लें, मैं इनकी पूरी बैटिंग लाइन जो है वो ठीक कर दूंगा। हाँ, अब तो वो रिटायर भी हो गया है, उसको रख सकते हैं। उसने ये नहीं कि आपको चॉइस दी थी, अब वो तो हज़ारी बात है, रिटायरमेंट हो गया, उसने कहा था। तो मेरी यानी कि ये अब यानी कि हमारे सिस्टम से रिक्वेस्ट अगर हो सकता है, उसने आपको खुद यानी कि अपने ऑप्शन दिया है कि मुझे रख लें, तो मैं यही कहूँगा अब से उन्होंने मेरे ख्याल से। तो ये हमारी जो स्टेज है ना, इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये 2-3 साल जो है ना वो क्रूशल है हमारे लिए, इन सेंस कि अब स्टेबिलिटी इस तरह आएगी कि पॉलिटिकल पार्टियां भी समझ जाएंगी कि हमने करना क्या, ठीक है। लेकिन अब तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, सारी पार्टियां तो एक साथ मिल चुकी हैं, एक पार्टी जो हट के है वो जेल में है, तो मतलब ये तो इसमें खिचड़ी बनी हुई है। अगर ये बात आप करेंगे ना, ये थोड़ी सी मतलब एक सियासी बात हो जाएगी। अगर ये मैं करूँ तो जब ये पार्टी जो अभी जेल में है, जब ये गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त भी इसके साथ 27 पार्टियां थी। फर्स्ट पोजीशन ली है मैट्रिक के अंदर फैसलाबाद में। इसी तरह एक ऐसा बंदा जो एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है, उसकी बेटी ने 3rd पोजीशन ली है। अब मुझे बताएं कि हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे पहलू में 4 ख़वातीन, और हम ये भी चाहते हैं कि वो बड़ी होकर मतलब हमें किसी को दिन में पड़ जाएं। अगर वही बंदा फ़र्ज़ करते हैं जब किसी डॉक्टर के पास जाता होगा, वो जाकर कहता है मेरा इलाज, मेरी बेगम का इलाज फ़ीमेल डॉक्टर ही करे, उसको कोई मेल डॉक्टर हाथ ना लगाए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपनी बेटी पैदा करने की बारी आई तो उसको उसने
ज़िंदा दफना दिया, ज़िंदा दरगो कर दिया। और मैं बड़ा परेशान हुआ कि बाद में उसने बहुत लेट बताया, तब तक बेचारी की डेथ हो चुकी थी। फिर पुलिस ने बेल्फ के थ्रू शायद उसकी मतलब वो कब्र कुशाई की और उसका फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सर अब मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, इस्लाम ने औरत को हकूक दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ की सोसाइटी की बात करते हैं, वैसे मैं खुद यहाँ पर काम करती हूँ और मैंने भी बहुत सी चीज़ें फेस की हैं। इस माशरे में करप्शन भी हो रही है, बहुत बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, लेकिन कभी उन पर किसी को टारगेट नहीं किया गया। हमारा फर्स्ट टारगेट एक औरत ही क्यों होती है? ऐसी बात नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल इसकी फिर देता हूँ ख़वातीन के लिहाज से ही। आपकी इस वक्त जो वज़ीर आला हैं वो एक ख़तून हैं और वो ख़वातीन के लिए बड़ा पंजाब के अंदर काम कर रही हैं। उन्होंने इवन जो पुलिस के अंदर हैं ख़वातीन को हकूक़ दिए हैं, और वैसे भी उन्होंने लाहौर में काफ़ी जगह के ऊपर आपका जो है वो मतलब 15 के बॉक्स लगाए हैं कि अगर किसी खातून को कोई प्रॉब्लम है, या उन्होंने एक एप्लीकेशन भी मुतारफ़ कराई है, अगर किसी खातून को कोई मसला है तो वो उनसे रब्ता कर सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी बात ठीक है, या मरियम नवाज़ ने बिल्कुल ऐसा किया है, लेकिन यहाँ के लोग, आप यकीन करें, रोज़ का एक केस होता है यहाँ पर, रोज़ का 15 पर कॉल कीजिए, वो कहते हैं हम अपने गुंडे बुला लेंगे। मतलब लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे कि आप हरास करके ऊपर से इतना कॉन्फिडेंस लेकर आओ? शायद वजह फिर वही है कि उनके अपने घर में माएँ बहनें नहीं होती होंगी, इस वजह से वो मतलब जब किसी बंदे के पास किसी चीज़ की कमी होती है ना, या नया नया पैसा आता है, तो वो एक शेर भी है ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत नहीं है। तो मेरा ख्याल में यही वजह है कि वो मतलब चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें। और लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम ख़वातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, अभी इंटरनेशनल जो कवानीन लागू हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो बैंक्स हैं उनके अंदर भी वो कह रहे हैं जी आपने 25% ख़वातीन को इंक्लूड करना है। इवन जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, यानी कि जो मतलब जिनकी खुदा ना ख्वास्ता किसी वजह से बेचारे मतलब टांगे नहीं हैं, बाजू नहीं है, या मतलब वो थर्ड जेंडर है, तो उनको भी वो इंक्लूड करने कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा सर, हमारा माशरा औरत को देखता कैसे है? रिसेंटली आपको पता होगा एक कंट्रोवर्सी बड़ी छिड़ी थी। साहिल अदीम ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहा था कि 95% जो विमेन है वो जाहिल है। फिर उसके बाद बच्चियों को दफनाने के, गैरत के नाम पर कत्ल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। पेशावर के अंदर एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, कहता अपनी माँ को, बहुत बुरी बात है, उसने अपनी माँ को बोला ये बेगैरत है, मैं गैरत के नाम पर इसका कत्ल कर रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं आप? छोटी सी लाइन में सम अप करूँगा। मैंने छोटे होते की ड्रामा देखा था, मुझे उसका नाम नहीं याद, कि एक फ़ीमेल थी काले रंग की, तो उसका बंदा जो था ना वो मतलब दूसरी ख़वातीन से ताल्लुक़ रखता था, तो उसने अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया और जेल चली गई। मैं सम अप कर रहा हूँ उस ड्रामे को। तो जेल में उसको खतून पूछती है कि तुमने अपने बंदे को क्यों मारा? कहती मुझे गैरत आ गई थी। तो भाईजान जिस दिन औरतों को गैरत आ गई तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है बंदे नहीं बचेंगे फिर उस लिहाज से। थैंक यू सो मच सर। ये तो फिर वो बंदा मुसलमान होने का भी नहीं कहलवा सकता कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि ये है कि ये तो दौरे जहालत की बात उसने दोबारा वही बात दोहरा दी है और कुछ नहीं है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफर की बेटी का सर भी ढांपा था, तो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करना या जैसे भी मार देना, ये तो काफरों वाला तरीका, को मुसलमानों वाला तरीका नहीं है, और इंसानियत की बिल्कुल आखिरी सतह पर जाके ना तजलील करने वाली बात है। वो इंसान दरिंदा है, इंसान नहीं है। अच्छा, वो इंसान दरिंदा है, वो इंसान नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इस्लाम ने औरत को क्या हकूक दिया और हमारे जो लोग हैं वो किस तरह औरत को ट्रीट करते हैं, दोनों बातें बताइएगा। बात यह है कि इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा मकाम दिया है। इंसान होने का जो सही हक था ना, वो इस्लाम के बाद ही औरत को मिला है, उससे पहले नहीं था। तो इस्लाम में तो यहाँ है कि इसका नान निफ़का वगैरह जो भी खर्चा वो आपके ज़िम्मे है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये किसी भी रिश्ते में है, अगर माँ के रिश्ते में है, बहन के रिश्ते में या बेटी के रिश्ते में है, तो आपने सिर्फ नान निफ़का नहीं इसका चलाना, इसकी इज़्ज़त भी आपके ऊपर है। आप इसकी इज़्ज़त और वक़ार को बहाल रखेंगे, यहाँ तक कि बीवी जो है उसके भी हकूक़ हैं। लोग उल्टा ले लेते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल शुरू कर देते हैं। आपको पता है पेशावर में एक बेटे ने गैरत के नाम पर अपनी माँ को गाली देकर कत्ल कर दिया। माँ को जो गाली देता है तो वो पुराने लोग कहा करते थे, बल्कि इस्लाम में है कि वो दूध नहीं बख्शेगी और आपका हिसाब नहीं हो सकेगा। तो अगर एक माँ दूध नहीं बख्शेगी तो हिसाब नहीं होता।